राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज 30 अप्रैल 2023 पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ था आपका, झारखंड पॉलिटेक्निक। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको पूछा गया था पीसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो इसमें आपका जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो क्लास 10, 11 और 12 से रिलेटेड था। तो चलिए मिला लेते हैं आपका एक एक करके क्वेश्चन। तो सेक्शन 1 में आपको सेक्शन ए जो है आपका, यानी जो फिजिक्स आपको पहले स्टार्ट किया गया है, यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा गया कि एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस की फोकस लंबाई -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस के डैश होने की संभावना, यानी क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा, यानी बोथ हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में आपसे दिया गया है कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई के एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो आवर्धन है, तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, यानी 0.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि यदि प्रतिरोध R वाले n प्रतिरोधकों को समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध है। समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/n, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रविष्ट होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा होगी। तो क्या दिशा होगी, कागज के तल के भीतर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण एक कुंडली में प्रेरक विद्युत उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 में रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। तो क्या हो जाता है, वो अवतल यानी कॉनकेव हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6ठा नंबर का 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक विद्यार्थी एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए करता है। वो लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखता है और पाता है कि इस प्रकार बना प्रतिबिंब लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, 0.005 डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि तरन तालाब वास्तविक से कम गहरा दिखता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश प्रसरित होता है तो कौन सा रंग ज़्यादा अपरिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भिबजियोर, यानी बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर का। 10वां नंबर में एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच 2c आवेश के गतिमान करने के लिए 14 जूल कार्य किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7v हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 11 में आपका हो जाएगा कि विद्युत एक क्षैतिज पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। पावर लाइन के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया है कि लंबी सरल परिनालिका जिसमें विद्युत है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सभी बिंदुओं पर समान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपको सोल्यूशन पूरा देंगे हम, फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे मैथ का हो, लेकिन बहुत सारे जो अभी चैनल में अपलोड किया गया है तो उसमें थंबनेल तो ज़रूर है, आपको लिखा हुआ है कि आंसर की, लेकिन आंसर की नहीं है। ठीक है। तो आपके साथ धोखा किया जा रहा है, लेकिन मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको सारा एक एक सोल्यूशन आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चंस को आपको डिटेल में पढ़ रहे हैं, आपको सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो बने रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी डैश की दिशा में इंगित होती है। तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर का। 14 नंबर में वह युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सके तो उसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 14 का। 15वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि एक विद्युत जनित्र
के कार्य करने में आधारभूत परिघटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर में सामान्य दृष्टि वाले एक किशोर हेतु दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17वां नंबर में पूछा गया कि एक नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन डैश की गतिविधि के कारण होता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर में दिया गया है कि एक दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की और। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया है कि प्रतिरोध जिसका जो ग्राफ आपको दिया गया है 5:1 ग्राफ नीचे दिया गया है एक, तो उसमें आपको दिया गया है कि उसका वोल्ट दिया गया है, आपको एम्पायर दिया गया है, तो उसमें सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसके हिसाब से आपको जो ग्राफ बनेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि एक मृदु लोह छड़ को एक विद्युत वाही प्रणालिका में रखा जाता है, प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 में यदि धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 21वें नंबर का। 22वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा? चुंबक द्वारा क्या आकर्षित नहीं होगा? स्टील है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगा? तो इसका फोकस लंबाई क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता है? तो लेंस किससे नहीं बनाया जा सकता है? मिट्टी से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल, कॉनकेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25वें नंबर का। 26वां नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 26वां नंबर में क्या पूछा गया? तो 26वें नंबर में पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक उत्तल लेंस की मुख्य धुरी पर लंबवत एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी जाती है, तो लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27वें नंबर पूछा गया कि नेत्र की रेटिना एक डैश है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश संवेदी पटल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सितारों के टिमटिमाने के क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति को उसके दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए -5.5D क्षमता के एक लेंस की आवश्यकता है। दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए वांछित लेंस की फोकस लंबाई क्या हो जाएगा? -0.18 m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, तो सही उत्तर हो जाएगा किया गया कार्य बटे आवेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि घर में एसी आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, तो आपूर्ति में एक तार लाल रोधक में है जिसे डैश कहते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? उसको विद्युन्मय तार यानी लाइव वायर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विद्युत आघात के समय परिपथ में विद्युत क्या होता है? भारी रूप से बढ़ती है, यानी शॉर्ट सर्किट का बात किया गया, यानी तो एक सही उत्तर हो जाएगा भारी रूप से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32वें नंबर का। 33 नंबर में विद्युत आघात के कारण परिपथों को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है फ्यूज़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 33वें नंबर का आंसर। 33वें नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 34वें नंबर प्रश्न पे। डिटेल सोल्यूशन आपको बिल्कुल मिल जा रहा है इसमें कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन को आपको पढ़ के बता रहे। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 2 किलोवाट शक्ति दूरांकन के एक विद्युत ओवन को 220 वोल्ट के एक घरेलू विद्युत धारा में चलाया जाता है, तो ओवन से ली गई विद्युत कितना है? 9.09 एम्पायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर में पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या है? अनंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36वें नंबर पूछा गया है कि 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बट्टे में है 1 एम्पायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38वें नंबर में एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 38वें नंबर का।
39वें नंबर में पूछा गया कि विद्युत शक्ति का 1 वाट डैश के बराबर है, तो 1 वाट बराबर 1V इंटू 1A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 40वें नंबर पूछा गया है कि ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसी विद्युत उष्मन युक्तियों के संवाहक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातुओं के बने होते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उच्च होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि परावर्तन के बाद मुख्य धुरी के समांतर एक किरण डैश से गुजरेगी, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि दो युक्तियाँ समांतर में दो बिंदुओं ए और बी के बीच जुड़ी है, तो दोनों बिंदुओं के बीच जो भौतिक मात्रा समान रहेगी वो है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43वें नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 43वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कलिलीय कणों द्वारा प्रकाश का विवर्तन है, उसका सही उत्तर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44वें नंबर प्रश्न पूछा गया वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा 2.14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि वाहनों में लगाए गए पश्च दृष्टि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है 1 से कम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होगा, आभासी और सीधा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 47वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण को ज्या और परावर्तन कोण के ज्या का अनुपात सदैव स्थिर होता है, इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48वें नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हीरा। 49वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक गोलाकार लेंस की वृत्तीय वाह्य रेखांकन का प्रभावी व्यास डैश कहलाता है, तो द्वारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 50वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये फिजिक्स का 50 क्वेश्चन आपको बताया गया। अब केमिस्ट्री का आपको क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन में पहला आपको रसायन विज्ञान का पूछा गया है कि HCO3 माइनस का संयुग्मक क्षार है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी CO3 2 माइनस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया कि एसिटिक अम्ल का pKa और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb क्रमशः 4.76 और 4.75 है, तो अमोनियम एसीटेट विलयन का pH क्या होगा, तो pH इसका हो जाएगा 7.005, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न पूछा गया है कि डैश असंगत नहीं है, असंगत मतलब जो सही है मतलब, तो यहाँ पर उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ClO4 माइनस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 53 नंबर का। 54 नंबर में पूछा गया कि क्लार्क विधि में डैश की परिकलित मात्रा कठोर जल में मिलाई जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए चूना। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 55 नंबर का। 56 नंबर में प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो आपको एक डायग्राम दिया गया है, तो उसमें बोल रहा है कि क्या है ये, तो इसको बोलते हैं कैटेकॉल बोलते हैं। ठीक है, 56वां नंबर का कैटेकॉल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 57वां नंबर पूछा गया कि सैलिसाइलिक अम्ल का एसिटाइलीकरण उत्पादित करता है, तो ये क्या हो जाएगा एस्पायरिन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 98वें नंबर पूछा गया है कि C2H6 अणु के संस्करण है sp3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 59वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि वे एल्डिहाइड जिनमें एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता स्वपचयन और अपचयन अभिक्रिया डैश के साथ गर्म करने पर करते हैं, तो ये हो जाता है सांद्रित अल्कली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 60वें नंबर प्रश्न पे पूछा गया है कि ग्रेवियल संश्लेषण डैश को तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह प्राथमिक अमीन को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 60वें नंबर पे। 61वें नंबर पूछा गया कि सोडियम संलयन
सोडियम संलयन अर्क की एसिटिक अम्ल के साथ अम्लीय किया जाता है और फिर उसमें लेड एसीटेट मिलाया जाता है तो लेड सल्फाइड का एक काला अपक्षेप डैश की उपस्थिति दर्शाता है, तो ये सल्फर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 62वें नंबर पूछा गया कि किसी विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक परिवर्तनशील घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके डैश के प्रत्यक्ष समानुपाती होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोल भिन्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि एक दिए हुए तापमान पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन डैश कहलाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा समपरासरी विलयन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रथम क्रम की अभिक्रिया हेतु दर नियत की इकाई है S-1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 65वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक गर्म प्लाटिनम पृष्ठ पर गैसीय अमोनिया का विघटन उच्च दाब पर एक डैश क्रम की अभिक्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी। 66वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के एक वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मुक्त नाइट्रोजन भी मिलता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? ड्यूमस विधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बोरोन के दो समस्थानिक है B10 और B11। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 68वें नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि डाइबोरेन डाइथाइल ईथर में डैश का बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ उपचारित करके बनाया जाता है LiAlH4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 69 नंबर पूछा गया है कि डैश ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में कृष्णल लाल रंग देता है लिथियम यानी Li। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 69 के बाद 70वां नंबर प्रश्न पे आपसे पूछा गया है कि डैश का एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करके वनस्पति तेलों में हाइड्रोजीकरण द्वारा खाद्य वसा देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेल। ऑप्शन नंबर डी। 71वें नंबर पूछा गया है कि 2KClO3 एरो 2KCl+3O2 इस अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, तो इसका हो जाएगा MnO2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 72 का NiCO4 और FeCO5 में निकेल और लोहे की उपचयन स्थिति क्या है? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और 73 नंबर में पूछा गया है कि PtCl4 2- है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ग समतलीय। ऑप्शन नंबर डी। 74वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डैश अनुचुंबकीय अष्टभुजाकार जटिल अणु है, तो ये हो जाएगा COF6 3-। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 74वें नंबर का। 75वें नंबर पूछा गया कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन प्रतिघातक रक्ताल्पता कारक डैश का एक संयोजी यौगिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 75वें नंबर का। 76 नंबर में पूछा गया कि आर्लॉन या एक्रिलन जैसे वाणिज्यिक रेशे बनाने में ऊन के प्रतिस्थापक के रूप में प्रयुक्त होता है पॉलीएक्रिलोनाइल ट्रायल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर में पूछा गया कि नियोप्रिन डैश के मुक्त रेडिकल बहुलकीकरण से बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्रिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 78वें नंबर पूछा गया कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनाइक अम्ल के सह बहुलकीकरण द्वारा डैश प्राप्त होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा PHB भी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 79 नंबर पे आपको प्रश्न पे पूछा गया है कि पेंट और रोगन के निर्माण में डैश प्रयुक्त होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ग्लिप्टाइल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पीने का पानी में अधिक डैश से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे रोग हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया कि उत्पादक गैस डैश का एक मिश्रण है, तो सही उत्तर हो जाएगा CO और N2। ऑप्शन नंबर सी। 82वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि BF3 में द्विध्रुवीय आघूर्ण है 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 83वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि वो तापमान जिस पर एक वास्तविक गैस दबाव की एक उपयुक्त श्रेणी पर आदर्श गैस के नियम का पालन करती है डैश ताप कहलाता है, सही उत्तर हो जाएगा बॉयल। ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया कि डैश उष्म
गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 85वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि डैश व्यापक विशेषता का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन, तापमान और दाब जो है आपका, ये सही उत्तर होना चाहिए था क्योंकि ये तीनों ही होना चाहिए, लेकिन आपका उत्तर जो है वो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था कि विशेषता एक नहीं है, पूछा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई भी एक ऑप्शन आप कर देंगे ए बी सी में तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो 85वें नंबर प्रश्न का कोई भी एक ऑप्शन मार सकते हैं, ए बी सी या डी तो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो 86वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सभी एंजाइम जो परफेक्ट स्थानांतरण में एटीपी का उपयोग करते हैं उसे सहाकारक के रूप में डैश की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोरक्स है Na2B4O7 10H2O, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88वें नंबर प्रश्न पूछा गया है समतापीय स्थिति में डैश इक्वल्स टू 0 अपवर्तनीय प्रक्रिया हेतु डेल्टा क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 89 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि ZSM5 यानी जियोलाइट का एक प्रकार डैश को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो आपको पूछा गया, नहीं अंतिम नहीं है, ये 90 प्रश्न है। 90 प्रश्न पूछा गया है कि डैश मिथिक्सोक्सी प्रोपेन और इथाइक्सी इथेन द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये क्या हो जाता है? मध्यावयवता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। 91 नंबर में पूछा गया है कि एक जग में 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करें? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 92 में पूछा गया कि विलयन में NaOH की ग्रामानुता डैश है जो 250 ml विलयन बनाने के लिए काफ़ी जल में इसका 4 ग्राम घोल कर बनाया जाता है? 0.4 m, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न पूछा गया कि 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन है, ये समस्थानिक डैश कहलाता है? इसको सही उत्तर हो जाएगा प्रोटियम, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया कि जब विकिरणों आती है तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन्हें डैश कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डैश की प्रकृति सर्वाधिक क्षारीय है? तो सही उत्तर हो जाएगा Al2O3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया डैश को हिंसवर्ग अभिकर्मक कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पूछा गया कि डैश के अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाशीय रूप से सक्रिय है? तो ये क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 98 में पूछा गया है आपको डैश रेशेदार प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा कैराटीन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न पूछा वसा में घुलनशील विटामिन है? क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। और 100वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डैश हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोकार्टिकाइड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का आपका 100 नंबर तक हो गया। अब आपको गणित का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो गणित में आपको पूछा गया है 101 नंबर प्रश्न में कि fx sin πx/5x x नॉट इक्वल्स टू 0 k x इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 0 पर निरंतर है तो k बराबर क्या होगा? तो k बराबर हो जाएगा π/5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि एक समांतर श्रेणी का 7वां पद अगर 40 है तो पहला 13वां पद का योग, तो ये SN का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आपका 520 आ जाएगा आंसर। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, 520 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, SN का फॉर्मूला पता है आपको n/2 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, तो आपको सारा चीज़ आपको दे दिया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो शब्द आर्टिकल के अक्षरों से बनाए जाने वाले शब्दों में जिनमें स्वर सम स्थानों पर हो, तो यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया है 2 4 6 7 दिया गया है, तो उसमें सम स्थान क्या हो जाएगा? 2 4 6 यानी 3। और यहाँ पर जो आपको वॉवेल दिया गया है यानी स्वर जो दिया गया है वो भी 3 दिया गया है, तो 3p3 × 4p3 इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 144, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 104 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आपको ये
ए इन्वर्स यानी इन्वर्स मैट्रिक्स का सवाल है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स में आपको फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस। तो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 3 - 2 4 का इन्वर्स अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1/10 4 - 3 2 1 हो जाएगा। 105वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मॉड्यूलस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 है और ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है आपको, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट वी वेक्टर दिया गया है, मॉडुलस इक्वल्स टू 2 है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्क्वायर आपको निकालना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। धुरियों पर समान प्रतिच्छेद बनाने वाली और 2 4 से गुजरने वाले सीधा रेखा का समीकरण है, तो इसका क्या हो जाएगा x + y - 6 = 0, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 107वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि फलन f(x = 3 cos x - 4 sin x का अधिकतम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 हो जाएगा। 108वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर उछाला जाता है और वो x फीट ऊंचाई t सेकंड में पहुंच जाता है, जो x बराबर 80t - 16t² है, तो पत्थर डैश सेकंड समय में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 2.5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 109 नंबर प्रश्न पूछा गया कि यदि log x अपॉन b - 6 इक्वल्स टू log y अपॉन c - a इक्वल्स टू log z a - b, तो का एक्स बी प्लस सी इंटू वाई सी प्लस ए इंटू जेड ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 110 नंबर प्रश्न पे आपसे पूछा गया है कि 110 में पूछा गया डिटर्मिनेंट का सवाल है, तो 1 1 x 2x - 2 1 - 1 1 1, तो ये एकल है यानी एक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 111 नंबर पर पूछा गया है कि ए इन्वर्स, तो यहाँ पर देखिए आपका ए मॉडुलस जो है वो 0 हो जा रहा है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से होना चाहिए, मौजूद नहीं है, तो इसका सही उत्तर नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सदिशों i + 2j + 3k और -3i - 2j + k द्वारा निर्धारित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा, तो ये √180 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 113 नंबर में यदि सदिश यानी ए आई + j - 2k और -12i + 4j + 8 के लंबवत है, तो a बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 113 का। 114 नंबर प्रश्न पूछा गया कि यदि a वेक्टर इक्वल्स टू 3i - 2j + 2k, b वेक्टर इक्वल्स टू दिया गया है 6i + 4j - 2k और c वेक्टर इक्वल्स टू दिया गया है 3i - 2j - 4k, तो ए वेक्टर ये दिया गया है आपको, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर आपको पूछा गया है, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट का आपको सवाल दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -144, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 115वें नंबर प्रश्न पूछा गया 1 + i / 1 - i का मापांक और आयाम क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, π/2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 116वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि cos 1 डिग्री + cos 2 डिग्री + cos 3 डिग्री + डैश + cos 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो उसका ऑप्शन ए हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 117वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि tan 70 डिग्री - tan 20 डिग्री / tan 50 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 हो जाएगा इसका आंसर। 118 नंबर प्रश्न पूछा गया यदि cos इन्वर्स x + cos इन्वर्स y + cos इन्वर्स z इक्वल्स टू 3π, तो xy + yz + zx बराबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 3 हो जाएगा इसका आंसर 118वें नंबर पे। 119वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि साइन ब्रैकेट में 1/2 cos इन्वर्स 4/5 इक्वल्स टू क्या होगा, तो सही आंसर है इसका ±1/√10 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आंसर सही हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसका जो है कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, तो ये कोई भी आप एक आंसर चूज़ कर सकते हैं, या तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा या ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों ही सही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन आपको देना चाहिए था प्लस माइनस, क्योंकि प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ठीक है ना। 119वें नंबर प्रश्न का ए या सी दोनों में से कोई एक हो सकता है। 120वें नंबर प्रश्न पूछा गया यदि sin x + sin² x इक्वल्स टू 1, तो cos 12x + 3 cos 10x + 3 cos 8x + cos 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स ऑप्शन ए हो जाएगा 1, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
121वें नंबर प्रश्न पूछा गया a प्लस आई बी के रूप में 2 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस आई का संयुग्मक है का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13/10 प्लस आई 9/10। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 122वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि ए एक्स इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा वाई इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 122वें नंबर का। 123वें नंबर का आपको डिटर्मिनेंट का सवाल दिया, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी 0 हो जाएगा इसका आंसर। 124वें नंबर पूछा गया कि 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा पाई/4। 125वें नंबर पे एक रेलवे का कंपार्टमेंट में 6 सीटें हैं, 6 यात्री को बैठाया जा सकता है, तो CP6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 720 आएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 126वें नंबर पे log x 256 = 8/5, तो x का मान क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा इसका, सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। 126वें के बाद 127वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, तो सदिशों 3i - 4j + 5k के DCA कोजिया क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 5√2 जो ये सही है, -4 5√2, और यहाँ पर हो जाता अगर 1/√2 अगर लिखता तो सही हो जाता, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 128वें नंबर पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस log x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा -1/2 हो जाएगा ठीक है। 129वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सेट थ्योरी का सवाल है, 1 2 b का वैल्यू दिया हुआ है 0 1, तो a इंटू बी क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है, 1 0 1 1 2 0 2 1। 130वें नंबर प्रश्न पूछा गया एक समांतर श्रेणी का 7वां और 13वां पद दे दिया है 34 और 64, तो 18वां पद क्या होगा, तो ये भी का सवाल है, सॉल्व कीजिएगा तो 89 आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 130 का। 131वें नंबर पूछा गया कि नाभियों के बीच की दूरी 16 और उत्केंद्रता हाफ, तो दीर्घवृत्त की मुख्य धुरी की लंबाई क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी। 132वें नंबर पूछा गया है कि फलन fx 2x³ - 15x² + 36x + 4, तो x बराबर अधिकतम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 133वें नंबर पे आपको इंटीग्रेशन का सवाल दिया गया कि 1/x - 5 का होल स्क्वायर dx का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -1x/5 + सी हो जाएगा। 134वें नंबर पूछा गया इंटीग्रेशन 2dx √1 - 4x², इसका वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x + सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 134 के बाद 135वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 135वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वो बिंदु जिस पर वक्र y = 2x² - x + 1 पर स्पर्श रेखा y = 3x + 9 के समांतर है, तो a का यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 136वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan² 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 137वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि 0.5737373 है, तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, 567/990 लिख सकते हैं, लेकिन यह 568 होना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा क्योंकि 990 नीचे है। और 138वें नंबर प्रश्न पूछा है कि log 4 2 + log 4 4 + log 4x + log 4 16 = 6 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 139वें नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 टेनिस खेलते हैं और 10 दोनों खेलते हैं, तो कौन उन विद्यार्थियों की संख्या जो कोई खेल नहीं खेलते। बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया है सेट थ्योरी का, तो ये 25 और 20 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 45, 45 में से 10 माइनस कर दीजिए 35, और 60 में से 35 माइनस कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 140वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि यदि fx 8x³ और gx = x 1/3, तो FOGX का वैल्यू क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8x, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। 141 में पूछा गया है कि tan इनवर्स x + 1/x - 1 + tan इनवर्स x - 1/x = tan इनवर्स -7, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2 हो जाएगा। 142 में log x के सापेक्ष में e x टू द पावर e
टू द पावर एक्स टू द पावर 3 का अवकलन है, यानी डिफरेंशिएशन अगर इसका निकालेंगे तो 3x² ई एक्स का पावर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 142 का। 143 में आपसे क्या पूछा गया है कि रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल्स टू 2 cos थीटा, तो x का पावर 6 प्लस x का पावर -6, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 cos 12 थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 144 y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x का अधिकतम मान क्या हो जाएगा √a² प्लस b² हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 145 में यदि सदिश 3i प्लस z 3i प्लस j माइनस 2k i प्लस 2j माइनस 3k और 3i प्लस लेमडा j प्लस 5k एक ही हल में, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। एक 146 में पूछा गया यदि P उस रेखा पर मूल से लंब की लंबाई है जिसके धुरियों पर प्रतिच्छेद A और B है, तो सी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। ऑप्शन नंबर सी। 146 के बाद 147 बिंदुओं -4, 6 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को लंबवत 2 भागों में बांटने वाली रेखा के समीकरण क्या हो जाएगा 6x प्लस y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 148 में पूछा गया कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 n z का सामान्य हल है थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 149 में पूछा गया वक्र x इक्वल्स टू 3t² प्लस 1 y इक्वल्स टू t3 माइनस 1 पर स्पर्श रेखा की ढाल x बराबर 1 पर है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 50वां नंबर प्रश्न इंटीग्रेशन का सवाल पूछा गया ई का पावर x 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो dx का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ई का पावर x 10x/2 प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन था, आपका 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए। तो ये आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका कंप्लीट आपको जो है एक एक क्वेश्चंस का आपको आंसर बताया गया है, ठीक है। और आप इससे मिला लीजिएगा आपको कितना मार्क्स आ चुका है, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको आंसर की क्या है सही पता चल जाए, क्योंकि कितना मार्क्स आया वो आप कैलकुलेट कर सकें। और आगे इसी तरह से सोनू सर कॉमर्स क्लासेस से जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।